तो मैं ऐसा मुझे खुद नहीं पता होता था, और मतलब कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने कराटे भी लिए ना। चादर के अंदर करके बात वीडियो करना। कॉल करनी। सब ये भी कभी ऐसा एक टाइम टाइम था। ऐसा भी आया था कि मतलब वीडियो कॉल पे हम दोनों ही रो रहे थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राजवीर व्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? आज हम कुछ अमेजिंग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। कहने को तो हम व्लॉग्स बनाते ही हैं, देखो कभी प्रैंक, कभी हम डेयर करेंगे, कभी कुछ कुछ अलग अलग करेंगे। तो ये मेरा प्लान था कि मैं आप लोगों से, यानी कि जो भी हमारी मेमोरीज है, जो हमारी पास्ट की जितनी भी हमारी फोटोज हैं, वो हमारी मेमोरीज सारी हम आप लोगों से शेयर करें। हालांकि हम अपनी लव स्टोरी की वीडियो बना चुके हैं, और मेरे राजवीर वाले चैनल पे हमारी लव स्टोरी की वीडियो है, जिसमें कि सारा हमने बताया कि हम कैसे मिले थे, कैसे आगे बात शादी तक पहुंची, और कहाँ मतलब कैसे शादी प्लान हुई, फिर शादी भी हो गई फाइनली। तो उसके अलावा तो अभी हम लोगों ने ये सोचा कि जो हमारा स्टार्टिंग से जब हम मिले थे, जब से जो फोटो सेशन स्टार्ट हुआ था, जो सेल्फी वगैरह, या कभी भी जो जिस स्कूल में हम काम कर रहे थे, और उस स्कूल में भी हमारा मिलना जुलना, और जब फोटोज क्लिक होनी शुरू हुई थी। छुप छुप के वाला प्यार। छुप छुप के वाला भी, और कुछ तो उससे पहले की भी थी, जो कि पता ही नहीं था कि ये फोटोज कभी इतनी काम आएंगी, है ना। तो उससे पहले की भी कुछ फोटोज, ग्रुप फोटो, जैसे कि और टीचर्स के साथ ग्रुप फोटोज होती थी, या और ये नहीं पता था कि कभी ये बंदी मेरी वाइफ बन जाएगी, या इसको नहीं पता था कि ये बंदा मेरा हस्बैंड बन जाएगा, यानी कि मतलब हम मिल जाएंगे, कभी हमें ये नहीं पता था। सर एक फोटो क्लिक कर दो प्लीज। हाँ सर, एक फोटो क्लिक कर दो। और कुछ एक बार है ना, टीचर्स डे पे हेमलता अच्छी लग रही थी, तो रेडी होकर आई थी। तो उस दिन मुझे ये तो था कि अच्छी लग रही है, पर मैंने ना बोला नहीं कि अच्छी लग रही है, क्योंकि मोस्टली सबने हेमलता को कमेंट किया कि मैम आज आप अच्छे लग रहे हो। उस फोटो में बहुत स्लिम ट्रिम है, वो फोटो आप लोगों से अभी आप देख लोगे। तो उसमें है ना, फिर ये आर्ट रूम में मेरे पास आई थी, तो मेरे फोन से ही वो फोटो क्लिक की थी, और उस टाइम ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में मेरा ही फोन भरा पड़ा रहेगा इसकी फोटोज से, इसकी वीडियोज से, जो कि मुझे नहीं पता वैसे था। मैं आर्ट रूम में करने क्या आई थी? कुछ सामान लेने आए थे। नहीं, ग्लू गन से आप वो कुछ जोड़ने आए थे। सैंडल चिपकवाने आई हाँ थी। मेरी हाँ। सैंडल स्कूल तो में पहुंचते ही मेरी नई सैंडल टूट गई थी। एक्चुअली क्या होता था कि स्कूल मेरे पास है ना ग्लूगन थी, सबको पता है। तो ग्लूगन से क्या होता है कि वो इजिली कोई भी चीज जल्दी से चिपक जाती है ना, और जल्दी चिपक जाती है हाथों हाथ। तो अक्सर है ना, इसकी कई बार इसका ऐसा हुआ है सीन कि 2 से 3 बार इसकी चप्पल टूटी है, और ये मेरे पास आई है कि सर प्लीज मेरी चप्पल टूट गई है, आप अपने ग्लूगन से जोड़ दो। तो उस दिन टीचर्स डे पे मतलब फंक्शन हो रहा था, इवेंट हो रहा था, उस दिन रेडी शेडी होकर आई थी। तो मुझे बोला था कि सर ये चप्पल जोड़ दो, फिर उस ग्लूगन से। फिर उसके बाद ना, फिर अपने फोन से, मेरे फोन से बोलने लगी सर आप मेरी फोटोज खींच दोगे। तो मैंने इसकी 2 से 3 फोटोज क्लिक की थी विंडोज के पास खड़ी होके। तो वो फोटो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। हर एक दौर वो हम आप लोगों से पहले शेयर करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, ज्यादा लंबा हम नहीं खींचते इसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये टीचर डे की फोटो फर्स्ट टाइम इनके द्वारा क्लिक की गई। हाँ, ये पिक्चर मेरे से ही क्लिक कराने आई थी हिमलता, सर एक पिक्चर क्लिक कर दो। और ये आ जाती है हमारे स्टाफ के, जिस स्कूल में हम टीचर थे दोनों। दिवाली मेला था। और ये जो सेल्फी ली गई थी ना, तो इसमें मैं अचानक से आ गया था, मुझे ही नहीं पता। और इसमें हमने साथ में पहली बार खाना खाया था, वो भी कोइंसिडेंटली एक ही प्लेट में कॉन्सिडेंटली। और ये भी टीचर्स के साथ सेल्फी लेते हुए स्कूल में ही। और ये इसने मेरी चुपचाप फोटो खींची थी। इनको दुख था स्कूल छोड़ के जाने का। और गाइस अब होती है रियल कहानी स्टार्ट, लव स्टोरी। तो ये भी एक सेल्फी जिसमें कि मैं अचानक से आ गया था, और हिमलता की आंखें बंद हो गई थी। और ये पहली होली स्कूल में जो कि मैंने रंग लगाया था। और ये आ जाते हैं पुराने वाले राजवीर और हिमलता, जिसमें कि दोनों को देख ही रहे होगे आप कैसे। कितनी पतली थी ना पहले। और मैं भी तो कितना मतलब क्यूट बच्चा लग रहा हूँ ना इसमें, छोटा छोटा, मतलब दाढ़ी मूंछ भी नहीं निकली थी ठीक से। और ये हमारी एक कैफे में जो हम ऐसे ही गए थे, और ये कुतुब मीनार की पिक्चर्स थी गाइस, जो हम गए थे थोड़ी तफरी करने के लिए। और ये मेरी थी एग्जीबिशन की, जिसमें कि हिमलता की पहली एग्जीबिशन में मैंने उसको दिखाया था कि एग्जीबिशन कैसी होती है। तो ये मेरी एग्जीबिशन में, हाँ, मेरी ये पेंटिंग सोल्ड भी हुई थी। और इसके बाद होते हैं गाइस सीरियस लव स्टोरी। तो ये आ जाती है कोविड के टाइम के बाद की, जब कोविड स्टार्ट हुआ था उसके बाद हम मिले थे
तकरीबन 1.5-2 महीने बाद। 2 महीने बाद। हाँ 2 महीने बाद। और ये हम एक लेज़र वैली पार्क था हमारा फेवरेट, हम वहाँ मिलते थे अक्सर। और ये देखो नशे भरी आँखें दोनों की और ये वीडियो कॉल पे गपशप शुरू हो गई थी तब, और वीडियो कॉल पे ही सारी बातें होती थी। और ये जो किस करने वाली स्माइली ये भी, और ये देखो जीभ चिढ़ाते हुए, और ये मैं एक्सरसाइज कर रही थी उस टाइम और चादर के अंदर गपशप। और ये मेरी नहाते हुए स्क्रीनशॉट लेके मुझे चिढ़ाया जाता था और जो ये स्माइली किसी दी हुई है गाल पे, तो मतलब ये इस ऐसे भेज देते हैं। और ये पेंटिंग बनाते हुए सेल्फी तब लेते हुए कब ली जाती मुझे नहीं पता। और ये सोते सोते भी मैं कई बार स्क्रीनशॉट लेके और ऐसे एडिट करके भेजता था, गुड नाइट जान वगैरह। और ये आ जाती थी, ये कभी कभी मसाज करने का भी टाइम आता था, सर की मालिश ना सर में जो। और ये सृष्टि के साथ थोड़ी मस्ती हम तीनों की। और ये सोते सोते ही दोनों एक दूसरे के स्क्रीनशॉट लेके रख वीडियो कॉल लेते पर थे। ही सो जाते थे। और ये पहला गिफ्ट जो कि कीरिंग का मुझे इमलता ने दिया था, नाम वाला। और ये इमलता का पहला बर्थडे केक जो कि मैंने लिया था सेलिब्रेट करने के लिए। और ये हमारी फैमिली पिक्चर बर्थडे वाले दिन की। और गाइज अब स्टार्ट होती है बहुत ही क्यूट वीडियो सृष्टि के साथ, जब सृष्टि बहुत ही छोटी थी और तुतला कर बोलती थी, जब ये पहला बर्थडे मैंने इमलता का सेलिब्रेट किया था स्टूडियो पर। ये आपका नाम है, पढ़ो। हाँ, आपने मेरा नाम लिखा था मेरा पत्र में। ओ, ये आपका नाम है? हाँ, मेरा नाम है। ओके, अब इसको कौन कट करेगा? मैं। वाह, ओए कितना खाना खा के आए, लगाओ फोन सूखना नहीं है बस। कैसे लेके आए? ये पापा ही पूछ रही है ना, सारा खराब हो रहा है। बस 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 ओए मुंह घुसा दे पता लगे। गली गली मम्मी ये कुछ करते ना हैप्पी बर्थडे मम्मी। आता नता हेच झाला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे ओके। और ये सृष्टि के साथ मस्ती मजाक चलता था। हाँ, ये Enjoy सृष्टि करते के थे। साथ सेल्फी लेते पहली हमारी पीछे से फैमिली रेनू देख पिक्चर रही है। पहली हमारी फैमिली पिक्चर। और ये जीभ चिढ़ाते हुए कभी कभी मैं कंबल के अंदर हंसाता था तो इस तरह से हंसी आती थी। और कभी ये बाय करते मतलब वीडियो कॉल करते करते नींद आने लगती थी, उबासियाँ ली जाती थी और सो भी जाती थी मैं तो, कंबल- पराठे लेना शुरू कर देती थी। कंबल के अंदर ये गपशप चलती थी। और ये देखो नींद भी आ जाती थी, सो जाती थी फुर्सत से आराम से, सुकून भरी नींद। और ये बाय करने का तरीका होता था वीडियो कॉल पे और ये मुंह दबा के कंबल के अंदर हंसना पड़ता था और ये फिर से एक किस करते हुए स्माइली भेजी थी मैंने, और दूर से ऐसे ही किस करते थे। और ये काम करते करते ही मेरी पिक्चर क्लिक हो जाती थी। और ये मेहंदी, मुझे मेहंदी बहुत पसंद थी तो जब भी मेहंदी लगाती थी मुझे पिक्चर शेयर करती थी। और ये हमारे गुरुद्वारे की पिक्चर जो कि मेरे बंगला साहिब गए थे। पहले बर्थडे पे।
और ये हेमलता के बाल मुझे बड़े प्यारे लगते थे। और ये आ जाती है वीडियो जो कि मैं सोते वक्त हेमलता की शूट कर रहा था। ये सो गई थी और मैंने ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी वीडियो की। और अभी खोल खोल कर जागते रहते थे। अब आ जाती है ये आम खाते हुए की वीडियो। रात को तकरीबन 2 बजे आम खाया जा रहा था, भूख लग गई थी वीडियो कॉल पे बात करते करते, और इसको पता भी नहीं था कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग हो रही थी। और इसकी यही बात मुझे बड़ी प्यारी लगती थी कि जैसी है वैसे ही दिखाती थी। मतलब एक होता है ना, लड़कियाँ सलीके से खाकर दिखाती है अपने बॉयफ्रेंड के सामने, वो चीज़ नहीं थी। जैसी है वैसे ही, देखो भूख लगी है वैसे ही। और पहली बार मैंने किसी लड़की को ऐसे आम खाते हुए देखा था कि छिलके उतार के सीधा, मतलब ऐसे ही मतलब हर एक चीज़ अच्छी लगती है अपने पार्टनर की जब वो ऐसी हरकतें करता है ना। और इसको मतलब इस टाइम है ना, लग रही हूँ ना मैं। और ये लॉकडाउन के टाइम की बात है। और जब मैंने, और गाइस ये आ जाती है हमारे बर्थडे की, जैसे कि जो गुरुद्वारे पे क्लिक की थी। तो अभी दिखाता हूँ आपको केक, अभी आने दो पिक्चर। ये केक कट करते हुए उसमें सिस्टर ने उंगली भी मार दी थी और केक भी ख़राब हो गया था। तो ये अगेन हमारी फैमिली पिक्चर लेते हुए। और ये आ जाती है अभी केक की पिक्चर, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और सारा केक ख़राब हो गया था। ये पूरा दिन हम गाड़ी में इसको लेके घूम रहे थे। रात को आके सेलिब्रेट किया था। और ये दिवाली पिक्चर जो कि हम एक मॉल में गए थे दिल्ली में ही। तो अक्सर दिल्ली आना जाना होता था क्योंकि हेमलता को कोर्ट जाना होता था, तभी हम मिलना जुलना करते थे। और ये सिस्टी के साथ अगेन हमारी पिक्चर। और ये साले साहब के साथ चेस खेलते हुए, बट इसमें जो 2 पैक रखे हुए हैं ये पैक नहीं है, कार्डे है। और ये सिस्टी के साथ मस्ती करते हुए हेमलता। और इधर आ जाता है मम्मी जी का बर्थडे, जो कि स्टूडियो पे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, प्लान किया था कि मम्मी पापा को इसी बहाने स्टूडियो बुलाते हैं। और ये केक भी हेमलता ने बनाया था। और मम्मी का फर्स्ट बर्थडे था जो सेलिब्रेट किया था। मम्मी का फर्स्ट बर्थडे था जब केक कट किया था। और यहाँ पर मम्मी उस टाइम नहीं आई थी, पर मम्मी पापा को इनवाइट किया था। ये भी ऐसे ऑल ऑफ सडन प्लान किया गया था। और ये मेरे सोते सोते स्क्रीनशॉट लेके और अपनी फ़ोटो को मेरे होठों तक ला के छोड़ देना और इस चद्दर के अंदर गपशप करना, मतलब। और इस टाइम गाइज मेरी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब थी, तो हम भोले बाबा के मंदिर गए थे थोड़े सुकून के लिए, पॉजिटिव वाइब्स के लिए। वो देख ही रहे होगे आप, मेरी तबीयत कोविड टाइम में थी ऐसी। और ये आ जाती है लहंगे की। मम्मी का लहंगा पहना था मैंने, सासू माँ का। हाँ, रेनू ने बोला था पहनने के लिए, तब वही पिक्चर्स हमारी क्लिक कर रही थी। और ये आ जाती है मस्ती की पिक्चर, जो कि लेज़र वैली पार्क में गए थे अगेन। जब इस टाइम मूड ख़राब था तो मैं इसको हंसाने की कोशिश कर रहा था, तो तब इसका मूड ठीक हुआ था जाकर। और ये मेरी पेंटिंग करते हुए अगेन। अगर ज़्यादातर गर्मियों में मैं ऐसे ही रहता था शर्टलेस होके। और ये आ जाती है न्यू ईयर पे हमारी, जो हम रेल म्यूज़ियम गए थे घुमाने के लिए। और ये बहुत ही प्यारी पिक्चर, जो कि मेहंदी मेरे नाम की लगी थी और मेरे नाम का फास्ट रखा था करवा चौथ का पहला। और ये आ जाती है मोस्टली हमारी बहुत प्रीशियस सेल्फी। और ये पहली बार साड़ी भी पहनी थी हेमलता ने, मैंने ज़िद की थी कि पहन के दिखाओ। वो भी मम्मी की। हाँ, वो भी मम्मी की, जो मम्मी की रखी हुई थी। और ये कोविड टाइम पे ही ली गई सेल्फीज़ हैं, जब घूमते फिरते थोड़ा। और ये सिस्टी के साथ ही मस्ती चल रही थी। और ये हमारी क्रिसमस पे फैमिली पिक्चर। और ये भी थोड़ी बहुत पिक्चर्स नोक जोक हमारी चलती रहती थी। सेल्फी हमारी हमेशा चलती रहती थी जब भी मूवमेंट होता था हंसने खेलने का। और ये न्यू ईयर पे हम लोग गए थे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर रेनू के साथ। और ये भी हमारी कपल पिक्चर, जो कि हम कहीं शेयर नहीं कर सकते थे, बस पिक्चर्स क्लिक करते थे। और ये दिल्ली जाते वक्त रास्ते में हम गए थे, पहली बार मैंने KFC में हेमलता को लेके गया था। और ये कुछ और ही बात पे हंसी आ रही थी, समझ में नहीं आया। और ये पहला ढोकला जो कि इसने टेस्ट कराने के लिए मुझे लेके आई थी, गाड़ी में बैठ के खा रहा था। और ये मेरी आंखें बंद हो गई और हेमलता का मुझे प्यार से देखना। ये रितु का फ्लैट है। ये रितु के फ्लैट पे ही हम मोस्टली जाते थे, कहीं इधर आना जाना होता था, रितु के साथ ही प्लान होता था। और ये भूख लगी थी, हेमलता तैयार रखा था, तो ये खाते वक्त सेल्फी है। और ये वही साड़ी वाली पिक्चर जो कि अलग से खींची थी। हाँ, और ये भी अगेन दिल्ली में ही हम मॉल में थे किसी में, तो वहाँ गए थे। और ये भी कहीं घूमने फिरने के लिए निकले थे, तभी ऐसे रितु ने पिक्चर क्लिक की थी। रितु ने आई थिंक सिस्टी ने, रितु का तो फ्लैट है, सिस्टी ने क्लिक करी थी, आई थिंक सिस्टी क्लिक कर रही थी। हाँ, और ये भी गाइस अगेन रितु के फ्लैट पे थे, जिसपे कि हम ये सिस्टी क्लिक। और ये देखो
स्पंज वाले रसगुल्ले चुपचाप खाए जा रहे थे, तब मैं आया और मैंने ये वीडियो शूट की थी जिसमें कि पता भी नहीं चलने दिया, अकेले अकेले खाए जा रही थी और टिफिन उठाया, पूरा फ्रिज में से निकाला और खाना शुरू कर दिया। मेरे फेवरेट स्पंज वाले रसगुल्ले, मुझे पता भी नहीं ये वीडियो बना रहे हैं। और ये गाइस फाइनली फैमिली का गेट टुगेदर, मिलना स्टार्ट हुआ और मम्मी को मिलवाया, मम्मी रिश्ते की बात हुई थी। और ये साइकिल पे चांदी की सीट तफरी कराने के लिए निकला और कैफे लेकर गया। और ये फिर अगेन फैमिली के मीटअप, जिसमें कि मेरे बर्थडे पे सरप्राइज प्लान किया था। और गाइस याद आती है हमारी शॉपिंग की पिक्चर्स, जिसमें कि हेमलता के सर में भी दर्द हो रहा था घूमते घूमते, तो मैं सोचा चलो लाओ मैं आपका सर दबा देता हूँ। और ये पिक्चर्स, और फाइनली ये इंगेजमेंट की मेहंदी भी लग गई थी मेरी दुल्हन को, और ये हमारी इंगेजमेंट की पिक्चर्स गाइस। और फाइनली वो मोमेंट आ गया और एक दूसरे के नाम की रिंग पहनाई। और ये कुछ हमारे प्यारे मोमेंट जो कि हमने इमेजिन ही किए थे और 100% उनको सक्सेसफुल किया। एक दूसरे के नाम की अंगूठी, बहुत ही प्रीशियस फ़ोटो है। और ये इंगेजमेंट के बाद की हमारी पहली फ़ोटो, जब मैं एज ए वाइफ ले जा सकता था, फियोन्सी। और ये मम्मी के साथ हेमलता की क्लिक की हुई फ़ोटो। और गाइज़ ये हम अपनी लोकेशन सर्च कर रहे थे शादी के लिए, तो वहाँ पर बहुत हमें प्यारी लोकेशन लगी, तो वहाँ पर हमने पिक्चर क्लिक की दोनों ने, तो बहुत ही। और ये पहली शादी थी जिसमें हेमलता को मैं अपने साथ लेकर गया था डिनर के लिए, चलो। और ये रितु के रोके पे हमने पिक्चर क्लिक की थी एज ए भाभी, सारे जो भी रिचुअल्स थे करने थे। और ये हेमलता की पहली, जिसमें कि इसने जींस टॉप पहना था मैंने। और ये हमारी दिवाली से पहले की, जो हम बाहर कहीं भूख लगी थी तो रुके, चलो वही कुछ खा लिया जाता है, तो दिवाली की शॉपिंग के लिए हम निकले हुए थे बाहर तीनों। और इसके बाद आ जाता है ये सिस्टी, मैं सो रहा था तो, और हेमलता ने मेरी पिक्चर कब क्लिक की मुझे नहीं पता। और गाइज ये हम जा रहे थे प्री वेडिंग के शूट के लिए, जिसमें कि हम हरिद्वार पे रुके थे। ये प्री वेडिंग शूट के लिए रेडी हो रहे थे हम, ये तब की पिक्चर है। ये भी मसूरी की है। हाँ, मसूरी से आते वक्त हमारा शूट खत्म हुआ, चाय के लिए रुके थे। और ये लास्ट शूट के बाद की हमारे जब शूट खत्म हो गया था। और ये हम वापस आ रहे थे जब रास्ते की है। हाँ, और यहाँ गन्ना खाने के लिए कंपटीशन चल रहा था और फोटोशूट भी हो रहा था, जिसमें कि एक हाथ से गन्ना खा रहे थे। एक हाथ से कौन गन्ना खाता है? एक हाथ से गन्ना, हम फोटोशूट करा रहे थे एक्चुअली, और गाड़ी के ऊपर बैठ के भी हम खिंचवा रहे थे, बट वो ये गन्ना भी हमने मांग के खाया था। और ये पिक्चर्स आज तक हमने कहीं पोस्ट नहीं की। और फाइनली हमारे आते ही रिचुअल स्टार्ट हो गए थे। हल्दी एक दूसरे के नाम की हमने एक दूसरे को लगाई, और मेहंदी भी फिर हमारी उसी रात ही थी। और ये मेहंदी की पिक्चर, जिसमें कि बहुत रेयर पिक्चर्स हमारी क्लिक हुई थी। और ये पिक्चर्स भी बड़े ढूंढ के इधर उधर से मैंने जुगाड़ करके यहाँ पे अरेंज की। और ये गाइस फाइनली शादी का वो मोमेंट, और ये मांग भरना है, कितना सुकून देता है ना ये, जिसके लिए दिन रात सपने देखे। और गाइस ये हमारी शादी के बाद नेक्स्ट डे की पिक्चर। और ये मेरी दुल्हन के पैरों की मेहंदी, जो कि रात को हमने ली थी, गए थे कहीं बाहर। और ये है पग फेरे की रस्म के लिए घर जा रहे थे तब की। और ये हम निकल चुके थे उसके बाद मनाली हनीमून के लिए। और ये पहली स्नो जो हमने देखी थी लाइव, तो दोनों पागल हो गए थे। और उसके बाद फिर हम गए थे रोहतांग पास, और फिर ये वहाँ पर हमारे सारा शूट था, मतलब हम ड्रेस कॉस्ट्यूम वगैरह सब लेके वहाँ से करके हमने स्नो में पिक्चर्स क्लिक की थी। ये होटल रूम की, और फिर ये भी पहाड़ी कॉस्ट्यूम में आ जाती है हमारी। ये एक आंटी ने जिद की थी कि ले लो, तो चलो हमने कहा चलो इस बहाने फोटो भी हो जाएगी, उनको पैसे ही मिल जाएंगे। और रिवर राफ्टिंग फर्स्ट टाइम की थी, बहुत मजा आया था गाइस, बहुत मजा। और होप आप लोगों को ये फोटोज हमारी अच्छी लगी होगी। तो गाइस कैसे लगी आप लोगों को हमारी मेमोरी, मतलब हमारा जो पास्ट था, जो आप लोगों से हम लोगों ने शेयर किया। ये है ना एक हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग दौर रहा। और मैंने है ना कोई भी फोटोज, कोई भी स्क्रीनशॉट, हमने है ना एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए हम स्क्रीनशॉट लेते थे वीडियो कॉल के। और जो जिस सिचुएशन में अच्छा लग रहा है ना, यानी कि कोई काम करते हुए, जैसे कि मैं कभी अच्छा लग रहा हूँ तो हेमलता ने चिढ़ाने के लिए, जैसे कभी बाथरूम में नहाते हुए, चलो वीडियो कॉल चल रही है तो वीडियो कॉल पे चलते चलते ही अपना काम कर रही होती थी, और चलो आप नहा लो इतने
और इसको पता चलता है ना मैं नहा रहा हूँ तो अचानक से मेरा स्क्रीनशॉट लेके मुझे चिढ़ाती थी, देखो मेरे पास अब आपका प्रूफ आ गया, मैं चिढ़ाऊंगी आपको। तो ऐसे ऐसे भी मजे किए हमने बहुत। रात को सो रही है, सोते सोते एक होता था ना, मतलब मोस्टली ये होता था कि मतलब वीडियो कॉल पे हम बात करते थे, हाँ, तो मैं सो जाती थी और थी। ये मतलब वीडियो कॉल चल रही होती थी और मुझे नहीं पता होता तो मुझे कब नींद आ गई है, मैं सो जाती थी। और ये जब तक मतलब इनको खुद नींद ना आ जाए ना, हाँ, जब तक ये देखते ही रहते थे, जब तक तसल्ली ना हो जाए। तो मैं ऐसा मुझे खुद नहीं पता होता था। और मतलब कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने खराटे भी लिए ना। और है ना मतलब क्योंकि मेरी वीडियो कॉल पे ना मेरी तो मैं तो म्यूट करके रखती थी। हमारी मतलब वीडियो कॉल चल रही होती थी लेकिन बातें हमारी चैट में होती थी, मेरी तरफ से म्यूट होता था और इनके पास ब्लूटूथ था, तो ये मतलब कुछ भी ये बोल देते थे हाँ, या कई बार चैट करते थे। मैं भी मतलब ईयरबड लगे होते थे मेरे पास भी, हाँ, तो मैं बोल तो नहीं सकती थी, तो मैं अपनी बात बोल के नहीं, मैं चैट में बताती थी और इनको जो बोलना होता था वो बात मैं सुन लेती वो थी। मैं, हाँ, और तो मैं ऐसे बोल के हमारी मतलब चल रही होती कई थी बार क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि नहीं एक बोल ही सकते थे। हम घर पे, मैं और मेरा भाई, हम एक ही रूम में सोते थे। और कई बार तो वो मेरे को बोलता भी था कि आवाज आ रही है अंधेरे में क्या आवाज नहीं आ रही है, मतलब अंधेरे में फोन में लगी रहती है, आंखें खराब हो जाएगी। हाँ, और लॉकडाउन के टाइम पे तो बस सीरियसली गर्मी का टाइम होता था और और सबसे ज्यादा मजे मतलब हाँ। चादर के अंदर करके बात वीडियो करना। कॉल करनी। सबसे ज्यादा ना अच्छा तब रहता था सर्दियों में, तो सर्दियों में ना सर्दियों में कंबल के अंदर पता भी नहीं चलता था। दोनों चीज, मतलब सर्दी हाँ, और गर्मी के ना दोनों का बेनिफिट होता हाँ, था, क्योंकि गर्मियों में कूलर चलता था तो आवाज नहीं आती थी, हाँ। और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए कंबल के अंदर होते थे। तो दोनों ये मतलब पर यही दौर है। सन्नाटा बहुत ज्यादा होता था सर्दी में, ये और चीज और होती जो थी। मतलब कभी कभार ऐसा होता ना किस दिन जैसे भाई नहीं है तो उस दिन तो मौज होती थी, अपने फुल छुट्टी के आराम से वीडियो कॉल पे बात की है और फिर सोए हैं। और मतलब ऐसी ऐसी ये चीज है ना चलती रहती थी, चलते चलते कब हम इस अब मोमेंट तक सब आ गए ना। देखेंगे और जिसको भी इन चीजों का नहीं पता था उनको भी पता होगा, अभी तो मेरी मम्मी पापा भी देखेंगे। तो गाइस ये आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है, हम अपनी पोल खोल रहे हैं, मतलब हमने मतलब कैसे कैसे अब टाइम शादी निकाल हो रहे चुकी हैं। है, अब तो बता ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, शादी हो चुकी है और और अपनी लव स्टोरी आप लोगों से शेयर की है, तो ये भी लव स्टोरी का पार्ट ही है हाँ, कि इसमें हमारी मेमोरीज है फोटो के थ्रू, जो आप लोगों तक हमने पहुंचाई एक है। बार तो है ना हेमलता आपको भूख लगी थी, बात करते करते ये फ्रिज में से आम निकाल के लाई, और जो वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो मतलब कैसे आम खा रही थी और इसको पता भी नहीं, मैं इसकी मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो वीडियो कॉल है ना मेरी सारी रिकॉर्ड हो रही थी, बिल्कुल भी हेमलता को पता नहीं चलने दिया। बाद में जब उसको भेजी ना तब पता चला। और कई बार है ना सोते सोते ये मैं ना देखता रहता था कि वीडियो कॉल पे सो रही है, सोते हुए भी कई बार ऐसा अच्छा लगता है ना, हमारा पार्टनर जैसे सो रहा है, सोते हुए भी देखना अच्छा लगता है, जैसे हम पास में नहीं है लेकिन हम वीडियो कॉल के थ्रू ही देख पा रहे हैं, तो वो कितना अच्छा लगता है। तो उस मोमेंट में भी कई बार ये सो के दोबारा जागती थी ना, तो इसको देखती थी कि एक्टिव हूँ। कभी तो मैं बात करते करते सो जाता था तो ये स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजती थी। तो इनसे पहले मैंने कभी किसी से वीडियो कॉल पे बात नहीं की, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था। पहले तो खैर इतना वीडियो कॉल पे बात होती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब भी होने लगी थी उसके बाद भी मेरी मतलब फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई वीडियो कॉल पे तो इन्हीं से ही हुई थी। इसी चीज का मुझे प्राउड है। तो गाइज कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, कैसी लगी है हमारी मेमोरीज, तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताना, और कौन सा पार्ट आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगा, कौन सी फोटोज, कौन सी फोटो आपको ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी चीजों को। और मतलब हमने बहुत इंजॉय किया है इन मोमेंट में ना, ये पास्ट में। और जब भी हम पुरानी फोटोज देखते हैं ना तो हम खो जाते हैं, हम खुद खो जाते हैं अपनी पुरानी फोटोज में, यार ये भी कभी टाइम था ऐसा, ये भी कभी ऐसा एक टाइम ऐसा भी आया था कि मतलब वीडियो कॉल पे हम दोनों ही रो रहे थे, ऐसे ही आया था। एक टाइम था ऐसा कि मतलब वो टाइम ऐसा था कि मतलब ये चीजें आ रही थी माइंड में कि शायद हम कभी मिल ना पाए। वो लॉकडाउन का टाइम ही चल रहा था और सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि हमें एक दूसरे को भूलना पड़े, हमें अलग होना पड़े, हम बात नहीं करेंगे, ये चीजें थी। तो हम बोल के तो मतलब वही चीज थी कि हम बोलते तो नहीं थे, लेकिन वीडियो कॉल पे दोनों ही रो रहे थे लिटरली, और बहुत बुरी तरह रो रहे थे। वो शायद हमारे पास ना लेकिन तो है ना फोटो है उसकी और ना ही कोई ऐसे टाइम में है recording ना, ऐसे टाइम में सिर्फ और सिर्फ हमने है ना पेशेंस रखा, कि हमें ना पेशेंस रखना है। हम जितना आप अपने अंदर सारी चीजों को समेट लेते हो ना, बुराई को अपने आप पर हावी कर लेते हो, मतलब छुपा लेते हो, और कभी किसी को अपना दर्द बयान नहीं करते, तो
सब चीजों का एक तोड़ होता है कि भगवान वो आपके पक्ष में है ना, फिर फैसला करते हैं कि आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही है। और आप किसी को दुखी नहीं कर सकते ना, बुरा नहीं करना चाहते किसी का, तो ऑब्वियस है फिर भगवान सच का ही साथ देते हैं और उस अच्छाई टाइम का साथ भी देते हम हैं। मतलब सिचुएशन जैसी थी हम उसके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे थे। हम कभी सिचुएशन के अपोजिट नहीं गए। अगर हम हमने उसके अगेंस्ट जाते ना तो शायद आज हम यहाँ हमने नहीं मतलब होते। यही नहीं सोचा कि हम अपने परिवार वालों को दुखी करके हम ऐसा करें, तो इसी वजह से हम कहीं चुप थे और चुपचाप अपने रिश्ते को कायम कर रहे थे। बस इसी रिश्ते को कायम करते हुए 2 से 3 साल हमने ऐसे निकाले और फाइनली वो और शादी ना का ही हमने मोमेंट अपना आया। रिश्ता किसी और के ऊपर थोपा। हाँ, हमने सिर्फ टाइम पे सारी चीजें छोड़ दी और ऊपर वाले पे, भगवान पे हमने सारी चीजें छोड़ दी। और कि जैसा वो जो हमारे साथ होगा, मतलब जो सिचुएशंस बनेगी जिस टाइम पे जैसा होगा वो हमें मंजूर होगा। इसीलिए हमने कहीं पे भी ये फोटो शेयर नहीं की, कहीं तक हमने जाया नहीं किया कि मतलब हम बात कर रहे हैं या हम रिलेशन में हैं या कहीं पे भी, क्योंकि ना हेमलता का केस चल रहा था, तो वो केस में वो इसका इफेक्ट होता। हालांकि वो चीजें मतलब फिक्स हो चुकी थी कि हेमलता को उस इंसान के साथ नहीं रहना है, मतलब हम ही शादी करेंगे, पर उसको केस को सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए ये चीजें हमें हाइड रखनी पड़ी थी, वरना हमें हाइड रखने की जरूरत भी नहीं थी। मैं तो इन चीजों को कभी हाइड नहीं करता आप लोगों से, मैं हमेशा से सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, हमेशा से ही अपनी लाइफ शेयर की है, तो मैं तब भी शेयर करता, बट हेमलता की वजह से फिर मैं कहीं पे भी शेयर नहीं कर सकता था। तो चलो गाइज, होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो, और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और कौन सी फोटो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में, ये व्लॉग कह लो या वीडियो कह लो, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक लाने के लिए, और आगे भी इंटरेस्टिंग चीजों के साथ मिलेंगे आपको, फुल ऑफ बूस्ट के साथ। बाय, टेक केयर। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार हमारे ऊपर बनाए रखना, एक दिन और हम आपको बहुत ऐसे आगे ही जाएंगे। एंटरटेन करते रहेंगे। यस, बाय बाय।